नमस्कार दोस्तों, इससे पहले कि हम आने वाले साल 2022 के बारे में बात करें, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को आप पूरा सुनिए और उसके जो अर्थ हैं वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। दोस्तों, ये कहानी है एक 12 साल की लड़की की, आस्था जिसका नाम था। वो अपनी माता के साथ रहती थी। क्योंकि आस्था के जो पिता थे उनकी मृत्यु उसके जन्म के समय ही हो गई थी, तो आस्था का जो जीवन का लालन पोषण था वो उसकी माता करती थी। लेकिन 2021 में कोरोना के काल में उसकी माता की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद आस्था का जो जीवन है वो बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। उसका ध्यान रखने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए, उसको खिलाने पिलाने के लिए कोई भी उसका रिश्तेदार और कोई भी उसका जानकार नहीं होता है। वो पूरी तरह से अपनी माता पे ही क्योंकि निर्भर थी, तो उसको अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपना पालन पोषण करने के लिए अड़ोस पड़ोस में छोटे मोटे काम करके अपना जीवन गुजारा करना पड़ता है। दोस्तों, इस हालात में उसका जीवन इतना कष्टकारी होता है कि उसके लिए एक एक रुपए की वैल्यू होती है। उसी के द्वारा वो किसी तरह से अपना जीवन निर्वहन करती है। अब दोस्तों, इस घटनाक्रम में एक बार की बात होती है कि आस्था थोड़े थोड़े पैसे जो है वो जमा करती है और उन पैसों को जमा करके वो अपनी तकिया के नीचे रख दिया करती थी। एक बार की बात है कि उसने कुछ पूंजी, कुछ पैसे जमा करके रखे होते हैं, लेकिन जब वो तकिए के नीचे देखती है तो उसको वो पैसे नहीं मिलते हैं। तो उसको अपने जीवन के लालन पोषण करने के लिए, क्योंकि एक एक रुपए की उसके लिए कीमत होती है, तो 500 रुपये उसके गुम हो जाते हैं। तो इस हालत में उसके लिए जीवन का जो यापन करने का उद्देश्य होता है वो बहुत ही कठिन हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके लिए जीने और मरने का प्रश्न खड़ा हो गया है कि उसके इतने सारे पैसे जो है वो कहीं गिर गए हैं या गुम हो गए हैं, जो उसे मिल नहीं रहे हैं। वो बहुत परेशान हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है, काफ़ी जगह उन पैसों को ढूंढती है, लेकिन जब उसको वो पैसे नहीं मिलते हैं तो वो जितने भी उसके आसपास जानकार लोग होते हैं, जिनको आसपास वो जानती है, जहां वो काम करने जाती है, उन सबको जाकर वो उस पैसे के बारे में पूछती है कि मेरे 500 रुपये थे और वो कहीं गिर गए हैं, क्या आपको वो दिखाई दिए? अपने अड़ोसी पड़ोसी या जो भी उसके जानकार होते हैं जहाँ वो काम करती है, या जिस रास्ते से वो आती जाती है, वहाँ जो लोग इसको दिखते हैं वो सबसे यही प्रश्न करती है कि मेरे 500 रुपये गिर गए हैं, क्या आपको मेरे पैसे मिले हैं? तो सब उसको जो है बोलते हैं कि नहीं, हमें नहीं मिले। तो इस तरह से वो जितने भी लोगों तक पहुंच सकती थी सब लोगों तक पहुंचती है, चाहे वो जिनको जानती है या जिनको नहीं भी जानती, उनसे भी इस बारे में चर्चा करती है, बताती है कि मेरे पैसे खो गए हैं, क्या आपको वो पैसे मिले हैं या नहीं मिले। दोस्तों, उसके बाद जो है वो दुखी होकर सुबह घर से चली जाती है और शाम को जब वो वापस आती है तो दुखी मन से चिंतन करने लगती है, क्योंकि उसके लिए जीने मरने का प्रश्न हो गया होता है। तो उसको लगता है कि जैसे उसका जीवन ही समाप्त हो गया है। उसकी मेहनत की पूंजी, उसके मेहनत के पैसे जो उसने कई महीनों में जोड़ कर रखे थे वो गुम हो गए हैं। तो उसकी जो दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें हैं वो कैसे उसको लाएगी और कैसे अपना जीवन यापन करेगी। इस बीच में दोस्तों, शाम को ये होता है कि एक व्यक्ति आकर जो है उसके घर का दरवाज़ा खटखटाता है और वो आकर उस लड़की को बोलता है कि बेटा, जो तुम्हारे 500 रुपये गिर गए थे वो रास्ते में मुझे पड़े हुए मिल गए हैं, तो ये तुम्हारे 500 रुपये हैं, तुम इसे अपने 500 रुपये को रख लो। लड़की बहुत खुश होती है और उन 500 रुपयों को ले लेती है और रख लेती है। उस व्यक्ति के जाने के जो है 15 मिनट बाद कोई और दरवाज़ा खटखटाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको वो लड़की नहीं जानती थी, जो उसका जानकार नहीं था, रिश्तेदार नहीं था, वो दरवाज़ा खटखटाता है और उसको बोलता है कि बेटा, जब तुम रास्ते में जा रही थी तो तुम्हारे 500 रुपये गिर गए थे, मेरी नज़र पड़ी तो मैं तुम्हें लौटाने के लिए वापस आ गया हूँ, ये तुम्हारे 500 रुपये हैं, तुम इनको रख लो। लड़की आश्चर्यचकित होती है कि उसको तो ऑलरेडी 500 रुपये मिल चुके हैं जो उसके खो गए थे। इसी तरह घटनाक्रम में उसके पास 7 लोग आते हैं
और ऐसे लोग होते हैं जिनको वो नहीं जानती थी और वो सातों लोग आकर उसको 500 रुपये किसी भी बहाना बना के किसी भी प्रकार से उसको देते हैं। दोस्तों, उसके बाद वो लड़की जो है जब अपना बिस्तरा लगाती है लेटने के लिए तो वो देखती है कि उसका जो पैसा होता है, जो उसके अपने वास्तविक पैसे होते हैं, वो उसी चद्दर के अंदर लिपटे पड़े हुए होते हैं जो उसने तकिए के नीचे रखे होते हैं। तो उसको ये देखकर आश्चर्य होता है कि उसके जो 500 रुपये थे वो तो उसी के बिस्तरों में ही जो है वो लिपटे पड़े हुए थे और उसको 7 लोग एक्स्ट्रा जो है वो 500 रुपये देकर चले गए। तो दोस्तों, ये घटनाक्रम ये बताता है कि 7 लोग जो उसको 500 रुपये देकर जाते हैं, उसकी मदद कर जाते हैं, उसकी हेल्प करके जाते हैं, वो उसको जानती भी नहीं है, उनको पहचानती भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो उसकी मदद करते हैं। दोस्तों, ये 7 लोग कौन हैं और इस कहानी का संदर्भ किन चीज़ों से है, ये मैं आपको समझाता हूँ। वास्तव में वो 7 लोग जो हैं वो हम हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। चाहे आप कितने ही परेशान हों, चाहे आप कितने ही दुखी हों, कितनी विकट से विकट परिस्थिति में घिरे हुए हों, वो 7 लोग आपकी मदद करते ही हैं। उसमें सबसे पहला है लव, प्रेम। दोस्तों, प्रेम ऐसी चीज़ है कि जब आप किसी से प्रेम से जुड़ जाते हैं तो वो अनकंडीशनल आपकी मदद करने के लिए बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आपके साथ जुड़ा रहता है। दूसरा जो व्यक्ति है, जो आदमी की मदद करता है, वो है लॉयल्टी। लॉयल्टी को बोला जाता है जो किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी की निष्ठा को दर्शाता है। तो निष्ठा ऐसी चीज़ होती है कि वो आपको बुरी सी बुरी परिस्थिति में भी आपकी मदद करती है। तीसरी है फ्रेंडशिप, तीसरी है मित्रता। बुरे समय में आपकी मित्रता आपकी मदद के लिए खड़ी होती है। चौथा है ट्रुथ, जिसे सच्चाई कहा जाता है। बुरे से बुरे समय में भी सच्चाई और सच आपका साथ देता है। तीसरा है कर्टेसी, जो दृढ़ निश्चयता होती है वो भी आपका किसी न किसी प्रकार से साथ देती है बुरे से बुरे समय में भी। इसी प्रकार से कंपैशन और जॉय करके 7 चीज़ें होती हैं व्यक्ति के जीवन में जो उस व्यक्ति का साथ बुरी से बुरी परिस्थिति में देती हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने आस्था के नाम की जो स्टोरी सुनाई, वो वास्तव में आप उस स्टोरी के कई मीनिंग समझ सकते हैं। आस्था जो है उसका नाम लड़की का इसलिए रखा गया क्योंकि ये आपके अंदर डिवोट की गई भगवान के प्रति श्रद्धा है, जिसको आस्था का नाम दिया जाता है। और जब आप किसी बड़ी बुरी परिस्थिति में घिर जाते हैं या किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं तो आपकी मित्रता, आपकी फ्रेंडशिप, आपका प्रेम, आपकी निष्ठा, आपके अच्छे कर्म, आपका कंपैशन, आपका जॉय आपकी मदद करने के लिए उतर पड़ता है। वो 7 लोग मदद करने के लिए आपकी उतर पड़ते हैं जिनका आपने जो है आवाहन भी नहीं किया होता है। दोस्तों, सन 2022 में आपको अपनी इन्हीं 7 चीज़ों को मजबूत करना है और आप पाएंगे कि जितना आप इन चीज़ों को मजबूत करेंगे आने वाले साल में, अपने प्रेम को, अपनी मित्रता को, अपनी निष्ठा को, अपने सच्चाई को, अपने दृढ़ निश्चय को, अपनी इच्छा शक्ति को, अपने जॉय को, अपने आनंद को, वो उतना ही आपको मजबूत करेंगी, आपको बीमारी से लड़ने में मदद करेंगी, आपको कठिनाइयों से लड़ने में मदद करेंगी, आपको बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी बाहर निकालने में मदद करेंगी। जिस प्रकार से आस्था की उन 7 लोगों ने मदद करी थी, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आने वाले 9 वर्ष के अंदर ये 7 चीज़ें मिलकर हर बुरी से बुरी परिस्थिति में आपकी मदद करने के लिए हमेशा आगे आएँ। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।